अब चेयरमैन साहब निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं दादरी शहर के अंदर। ग्रांट कहाँ आई है, पैसा कहाँ है अभी। बक्सी राम सैनी तो एक ईमानदार और सच्चे चेयरमैन बने हैं। क्यों कैसे खा जाएगा बक्सी, अभी कुछ आया नहीं, कुछ लेना ना कुछ देना ना। अरे उसको क्यों बड़ा मानस को फंसा रहे हो। क्यों क्या करेंगे, वो तो अधिकारी ने बजट तैयार किया है, उसके ऊपर चर्चा करनी है, अभी वो पास तो हुई होगी। हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर पपाड़ जैसा कूड़ा करकट निरा इकट्ठा होया करता, बदबू आया करती जी। निरे डांगर पशु यहाँ पर हांडते फिरते रहा करते, नुकसान कराया करते। एमसी साहब कुलदीप का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चेयरमैन साहब का, जो यहाँ से गंदगी साफ़ सफाई करवाई अच्छी। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। ये पहले यहाँ डस्टबिन रखे थे 2, वो उठवा दिए। अड़ंगा और भी हो जाता था, हवा के साथ बाज़ार की तरफ जाता था। अब वो कूड़ेदान भी उठवा दिए और सफाई भी बहुत अच्छी हो रही है। चेयरमैन साहब का बहुत आभारी हैं। नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपको चरखी दादरी वार्ड नंबर 11 में। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर डंपिंग पॉइंट था जहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता था, जिससे लोग परेशान थे। आस पड़ोस के लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता था, खाना भोजन भी नहीं खाया जाता था उनको। तो यहाँ ये हटा दिया गया है। पूछते हैं कैसे हटाइए, जो ये खड़ंजा बिछा हुआ है। यहाँ पार्षद भी मौजूद है, विनोद कुमार वाल्मीकि जी, वार्ड नंबर 11 के। उनसे मिलवाते हैं आपको कि क्या कहना इस विषय में। मैं विनोद कुमार वाल्मीकि वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। हमारे वार्ड नंबर 11 के अंदर एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ था, जो नगर परिषद द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया। क्योंकि 20 साल से यहाँ कूड़ा, लगभग 20 साल से ये कूड़ा डला करता है, यहाँ बंद नहीं हो रहा था कूड़ा का। तो अब हमारे चेयरमैन साहब ने निष्पक्ष होकर के वाल्मीकि द्वार के आगे जो डंपिंग पॉइंट था वो ख़त्म किया है। इससे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, कबीर समाज के लोग, खटीक समाज के लोग इस बात से खुश है, सैनी समाज के लोग, क्योंकि यहाँ कूड़ा डाला करते तो बहुत बदबू आती थी। अब हमारी नगर परिषद द्वारा ये छोटी गाड़ियाँ चलाई गई है कूड़ा उठाने के लिए। अब ये वार्डों में जाकर के कूड़ा उठा रही है, इससे हमारा बहुत फ़र्क पड़ गया। अब चेयरमैन साहब निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं दादरी शहर के अंदर। जो प्लान का पैसा आया हुआ है उसको चेयरमैन साहब ने वार्ड वाइज लगवाना शुरू कर रखा है कि ऐसा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जो शहर में गुल्ला मच रहा है कि भेदभाव हो रहा है, नहीं। बक्सी भाई मेरा खूब विरोधी था, सारी तरह से चुनाव में विरोधी रहा, लेकिन मैं सिर्फ विकास की उसकी प्रशंसा करूँगा। बक्सी भाई निष्पक्ष होकर के विकास कार्य करवा रहा, किसी प्रकार की कोई हमने दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कुछ लोगों का प्रचार करना गलत है कि काम निष्पक्ष नहीं हो रहे। अरे ग्रांट कहाँ आई है, पैसा कहाँ है अभी तो पैसा यो रिपेयरिंग का पैसा आया हुआ है हमारे पास 25 लाख रुपया। रिपेयरिंग के अंदर हर वार्ड के अंदर काम चल रहे हैं। थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम चले हुए हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी काम की वहाँ चेयरमैन साहब काम करवाने लग रहे थे। लेकिन किसी को झूठा बदनाम करना पत्रकार महोदय, वो बहुत गलत है। कुछ पार्षदों का कहना है, परसों जो मीटिंग थी वो जो नहीं पहुँचे, कि दादरी शहर में कीट भी नहीं लगी है। आप क्या कहना चाहोगे इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 लाख रुपया आया, वार्ड वाइज बट करके लगना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। जिसका वार्ड का नंबर नहीं आया उस वार्ड में भी आएगा नंबर। लेकिन गलत प्रचार करना उनका गलत है। चाहे मेरा है तो मेरे पार्षद भाई, वो भी मेरे भाई है। उनका कहना है कि जो 9 पार्षद चेयरमैन के पक्ष में हैं, हाँ, वो झूठ फैला रहे हैं कि काम हो रहा है। उनका कहना है कि आज तक दादरी में काम ही नहीं हुआ जब तक नगर परिषद के चेयरमैन बने बक्सी राम सैनी। ना बक्सी राम सैनी तो एक ईमानदार और सच्चे चेयरमैन बने हैं। क्योंकि हमने अब इनको बारीकी से अब देखा है इनके पास जा करके, क्योंकि अभी तक तो हम इनके खिलाफ थे। अब इनके पास गया, निष्पक्ष काम करवाते सरकार। आप वोटिंग जब हुई थी चेयरमैन की तो आप खिलाफ थे? हाँ, बक्सी राम के बिल्कुल मैं खिलाफ था। तो क्या कारण है कि आप उनके पक्ष में आ गए? उनका कार्य देख करके निष्पक्ष कार्य करते हैं, कोई कमीशन का चक्कर नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ लेना ना देना ना, किसी को तंग नहीं करते। उनकी ईमानदारी को देखते हुए आप उनके कामों से सराहना कर रहे हो? हाँ, उनकी ईमानदारी को देख करके। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते किसी प्रकार का भी।
कुछ लोगों का प्रचार करना, कुछ पार्षद भाइयों का, मेरे भाइयों का, कुछ पार्षद साथी है वो झूठा गलत प्रसार कर रहे हैं, वो गलत है। ऐसा शरीफ आदमी के खिलाफ झूठा प्रचार करना गलत है। विपक्षी तो मेरा था, वो सबसे बड़ा विपक्षी मैं था उसका, वोटिंग के अंदर उसका विरोधी था मेरा 11 नंबर बूथ के ऊपर, भारी विरोधी था मैं उसका। लेकिन अब वो काम कर रहा है, उसके साथ है। उसने एक जनता को एक आश्वासन दिया है कि दादरी शहर के अंदर सारे पार्षद हम मिलजुल के काम करेंगे और एक विकास। 31 तारीख की कितनी तैयारियां, जो अभी मीटिंग होगी बजट को लेकर? 31 तारीख को बजट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगर वो फिर भी नहीं आए तो? 8 पार्षदों की जरूरत है उसके अंदर। 8 पार्षद, हमारे पास में 10 पार्षद है, आकर के कर देंगे। और भी आ जाएंगे पार्षद तो उनमें से और भी आएंगे इसके अंदर, मीटिंग के अंदर। किसी ने कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कई पार्षदों को तो यही नहीं पता, पूरी बजट की नॉलेज नहीं है हमारे भाई साथियों को, तो बजट के बारे में ही नॉलेज नहीं है भाई। शिक्षा का क्या मतलब होगा? दादरी में हमारे शिक्षा नगर परिषद का क्या महत्व हो शिक्षा का? भाई ये स्कूल है, स्कूल में कोई नगर परिषद को बजट देती हो शिक्षा के लिए, कोई किताबें देती हो हमारे बालकन है, कुछ और कुछ देती हो, उससे कोई संबंध है को नहीं शिक्षा का। एक और आरोप है जो कि वो 31 तारीख को भी बताएंगे कि एक ही बिल्डिंग के 40 लाख रुपए तो वो उसके हैं रिपेयरिंग के, और उसी के 25 लाख अलग से हैं। फिर वो कह रहे कि 2 करोड़ का जो टेंडर दिया है नगर परिषद ने, उसके 50 लाख डीजल और पेट्रोल के अलग से हैं। वो पत्रकार महोदय ऐसा है, बख्शिश श्रेणी का उसमें किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। वो तो अधिकारियों ने बजट को तैयार किया है, अधिकारी जवाब दे उस बात का तो। लेकिन खाने कौन देगा पैसा को? ऐसे कैसे खाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, खाने नहीं देगी किसी को भी। किसी भाई के दिमाग में फतूर हो, ये सरकार किसी को नहीं खाने देगी, कोई पैसा नहीं खाने देगी। झूठा भ्रमण प्रचार करना वो गलत है। वो तो अधिकारियों का काम है। बजट का एस्टीमेट लगाया, बनाया उन्होंने तैयार किया बजट को, उनकी एजेंडा की कॉपी भेजी है बजट के लिए। ऐसे कैसे खा जाएगा पक्षी? अभी कुछ आया नहीं, कुछ लेना ना, कुछ देना ना। अरे उसको क्यों बड़ा मानस को फंसा रहे हो? अच्छा, जो ये डंपिंग पॉइंट था यहाँ, हाँ, कितनी बार शिकायत की आपने तब ये निपटारा हुआ, या एक इस बार? डंपिंग पॉइंट के बारे में तो मैंने चेयरमैन साहब को एक बार ही रिटर्न करके आया था। मैं कहा चेयरमैन साहब, हमारे वार्ड के अंदर 11 में एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है और वहाँ बीमारी फैलने का खतरा है, वहाँ बदबू आती है, कूड़ा गेट के ऊपर पड़ता है। एक शिकायत में उसने समाधान कर दिया। बताइए इससे अच्छा आदमी और कौन होगा? सीवर की समस्या है, सीवर की गाड़ी की जब भी चाहिए, चेयरमैन साहब तो एक बार ही कहते हैं, चेयरमैन साहब जब उसे टाइम सीवर का समाधान कर देते हैं। वो सभी वार्डों में भेजते हैं? हाँ, सभी वार्डों में भेजते हैं सीवर की समस्या के लिए। जहाँ से रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है वहाँ भेज देते हैं। कई बार तो हम उनके पास रहते हैं, बैठे रहते हैं कमेटी में। जब भी कोई फ़ोन आता है उसी टाइम जेई को एसडी को बोलता है उनके लिए। भेदभाव तो करते नहीं वो, हमने तो नहीं लगा भेदभाव किसी प्रकार का होता होगा। तो साथियों, ये थे विनोद कुमार जी, वार्ड नंबर 11 के पार्षद। इन्होंने कहा कि कोई भेदभाव नहीं है। वार्ड नंबर 13 बदवाना गेट का एरिया वार्ड नंबर 13 में पड़ता है, तो वहाँ भी एक ऐसा ही डंपिंग पॉइंट था, वहाँ भी वो हटवा दिया गया है। जो पार्षद है जो काम करवा रहे हैं वहाँ का, उनसे भी मिलवाते कुलदीप सैनी जी से। उनका क्या कहना है इस विषय में? जी कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी जोगिंदर जी, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया जी। पार्षद जी, आपके वार्ड में भी एक डंपिंग पॉइंट था, काफ़ी सालों से लोग परेशान हो रहे थे उससे। कूड़ा करकट आधे रोड तक आता था, हम खुद देखने वाले हैं। वो कितने प्रयासों के बाद वहाँ साफ सफाई हुई है? वो पिछले 45 सालों से वहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना हुआ था। वहाँ पे आसपास वालों के तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, और आसपास वालों के अलावा वहाँ पे मेन रोड के ऊपर जितना भी कूड़ा डलता था ना, वो मेन रोड के ऊपर ही डलता था। वहाँ डंपिंग पॉइंट बना नहीं हुआ था, पर डंपिंग पॉइंट की जगह थी साइड में। डंपिंग पॉइंट जैसा ही माहौल था वहाँ पर। हाँ, लेकिन वहाँ कूड़ा इतना डलता था कि वो डंपिंग पॉइंट से भी ज़्यादा डलता था। वो मेन सड़क पे भी आ जाता था, पशुएं वगैरह भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो अब वो मैंने हटवा दिया, वो चेयरमैन साहब से बोल के चेयरमैन साहब ने अगले दिन ही हटवा दिया था। वो पहले उस पर कुछ ऐसा भी है कि फाइन लगेगा कोई अगर कूड़ा डालता है तो? हाँ, ये मैंने वैसे भी पर्सनली सबको वैसे घर घर जाके मैंने सबको बता भी दिया था कि यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना है। कर्मचारी भी बिठा रखे हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कूड़ा डालता है तो उसका प्रावधान है, जो भी चालान कटेगा वो कितना भी हो सकता है, 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक का कितना भी चालान हो सकता है। तो जो एरिया आपके वार्ड का बदवाना गेट, वो वार्ड 11, 12, 13 3 वार्ड लगते हैं। 3 वार्डों के लोग वहाँ कूड़ा डालते थे जी। उसके लिए क्या सुविधा है? ऑटो टिपर जो लगी हुई है ना, उसको बोल दिया है कि पहले तो सभी वार्डों में एक राउंड लगता ही था,
अब उसको बोल दिया है कि जितनी ज़्यादा समय देश के वार्ड के अंदर ही समय देना है, ऑटो टिपर आती हैं, उसके बावजूद भी अगर कूड़ा रह जाता है तो मैंने जो स्वीपर लगे हुए हैं ना, उन स्वीपर को बोल दिया है कि जब तक अगर हमने एक एजेंसी से नगर परिषद ने एक एजेंसी को कूड़े का वो टेंडर दिया है, वो 1 मई से स्टार्ट होगा। जब तक वो एजेंसी का काम स्टार्ट नहीं होता, जब तक मैंने अपने स्वीपरों को भी बोल दिया है कि जो भी कूड़ा डालता है ना, उसका कूड़ा डलवा लो आप। पहले तो नहीं डलवाते थे। कुलदीप जी, जो भेदभाव के आरोप पार्षद कुछ आपके ही साथी हैं जो लगा रहे चेयरमैन पर, और उनका ये भी कहना है कि भी जो पार्षद उनके साथ है उन्हीं का काम होता है, उस विषय में क्या कहना? सबका काम हो रहा है। पूरी दादरी में किसी भी वार्ड में जाके देखो, पूरी मेंटेनेंस का जो काम है 25 लाख रुपए का काम है, 1-1 लाख रुपए का काम सभी के वार्डों में हो रहे हैं, सबके जाड़ लग रहे हैं, जिसकी जहाँ ज़रूरत है वो काम हो रहा है। अभी कोई ग्रांट तो आई नहीं है, ग्रांट आने के बाद पता चलेगा काम कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। भेदभाव अभी कहाँ कर दिया। तो बजट को लेकर कह रहे जो 29 करोड़ कुछ लाख का है, उसको लेकर कह रहे जो अभी नगर परिषद ने तैयार किया है, उसमें क्या कर दिया? वो तो अधिकारियों ने बजट तैयार किया है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। अभी वो पास थोड़ी हो गया। वो अगर नहीं हुआ तो विरोध दर्ज करवा दे वहाँ पे आके। उन्होंने तो विरोध दर्ज करवाने भी नहीं आए। वो तो चेयरमैन साहब से अपनी वो बस क्या बताऊँ आपको, विरोध करने के लिए नहीं आए, विरोध करने के लिए आ गए बस। ठीक है, तो हो जाएगा, बजट पास हो जाएगा, अगली मीटिंग में हो जाएगा। 8 पार्षदों की ज़रूरत होती है अगली मीटिंग में, 8 पार्षद आ जाएंगे। कोई अगर बाय द वे वो नहीं आते हैं 12 पार्षद, तो कितना समय उनका इंतजार रहेगा कि भी इतने समय तक? नेक्स्ट मीटिंग में कोई इंतजार नहीं होगा। नेक्स्ट मीटिंग में तो 9 पार्षद तो आप पिछली मीटिंग में भी आए थे, 9 या 10 थे। वो अगली मीटिंग में आ जाएंगे। 8 की ज़रूरत है, पास हो जाएगा बजट, तो कोई इशू नहीं है। तो कुछ कहना चाहोगे उन पार्षदों को कोई कि नहीं, मिल के विकास करे? या अरे भाई साथ में ही है, किसी बात से नाराज हो गए होंगे, कोई बात नहीं है, वो साथ में ही है, भाई भी सारे, वो आ जाएंगे अगली मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। बात होगी थी सबसे। एक पार्षद महोदय जी ने चेयरमैन साहब को नालायक कहा है, उसमें क्या कहना चाहोगे? जिसकी जितनी सोच होती है उतना ही तो बोलता है वो। जिसकी जितनी सोच होगी, जिसको जितना पता होगा बोलने का, वो उसी हिसाब से बोलेगा। अब मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, वो आप चेयरमैन साहब से पूछना।